मनुष्य का जीवन एक यात्रा से कम नहीं है, जो सुख दुख, चुनौतियों और अवसरों से भरी होती है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सदियों से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने विचार किया है। इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है जो सभी को संतुष्ट कर सके, क्योंकि जीवन का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोगों के लिए जीवन का अर्थ दूसरों से जुड़ना और सार्थक रिश्ते बनाना है। अन्य लोगों के लिए यह अपने जुनून का पीछा करना और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना है। फिर भी दूसरों के लिए यह दुनिया में बदलाव लाना और इसे बेहतर जगह छोड़ना है। जीवन का उद्देश्य जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा जीवन जिएं जो सार्थक और संतोषजनक हो। ऐसा करने के लिए आपको अपने मूल्यों और लक्ष्यों की खोज करनी होगी और फिर उनके अनुसार जीना होगा। यहां पर जीने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना जरूरी है। ये आदतें न केवल हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं, बल्कि जीवन को और भी अधिक खुशहाल और सार्थक बनाती हैं। यहां 10 ऐसी आदतें बताई गई हैं जो आपको जीवन जीने की कला सिखा सकती हैं और आपकी वैल्यू को बढ़ा सकती है। नंबर 1, अपनी गलतियों से सीखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गलतियां जीवन का एक हिस्सा हैं। हर कोई गलतियां करता है, चाहे वे कितने भी बुद्धिमान या अनुभवी क्यों ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से खुद सीखना और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचना। गलतियों को छिपाने या उन्हें दूसरों पर दोष देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपनी गलती स्वीकार करना आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक बार जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो यह समझने की कोशिश करें कि यह कैसे हुई। अपनी गलती के कारणों की पहचान करें। यह आपको भविष्य में इसी तरह की गलतियों से बचने में मदद करेगा। नंबर 2, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य आपको दिशा प्रदान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। वे आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और अपने लक्ष्य को छोटे चरणों में तोड़ें। प्रत्येक चरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। नंबर 3, अनुशासन बनाए रखें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन आपको प्रेरित रहने, समय का सदुपयोग करने और अपनी योजनाओं पर टिके रहने में मदद करता है। यह आपको उन बाधाओं को दूर करने में भी मदद करता है जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और आप इसे कैसे करना है। यह आपको उन दिनों भी काम करने के लिए प्रेरित करता है जब आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप हार मानने से इनकार करते हैं और तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक आप सफल नहीं हो जाते। नंबर 4, सकारात्मक सोच रखें। जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच रखना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच आपको चुनौतियों का सामना करने, अवसरों को देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच तनाव के स्तर को कम करने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना कम रखते हैं, जो तनाव का कारण बन सकते हैं। नंबर 5, दूसरों के प्रति दयालु रहें। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो आप उन्हें खुश करते हैं। एक दयालु कार्य किसी का दिन बना सकता है, उन्हें मुश्किल समय से गुजरने में मदद कर सकता है, या उन्हें बस यह महसूस करा सकता है कि वे प्यारे और सराहे जाते हैं। दूसरों के प्रति दयालु होना आपको भी खुश करता है। दयालु कार्य करने से आपके मस्तिष्क में खुशी वाले रसायन निकलते हैं, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। यह आपको अधिक आत्मसम्मान और उद्देश्य की भावना भी दे सकता है। नंबर 6, क्षमा करना सीखें। स्वामी जी कहते हैं कि आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें। क्षमा करने से मन में शांति और सकारात्मकता आती है। लेकिन जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं, तो आप क्रोध, नाराजगी और आक्रोश जैसी नकारात्मक भावनाओं को पकड़ लेते हैं।
ये भावनाएं तनाव पैदा कर सकती हैं और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्षमा करके आप इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ सकते हैं और शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 7, वर्तमान क्षण में जिएं। वर्तमान क्षण में जीना एक शक्तिशाली अवधारणा है जो आपको अधिक खुशी, शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसका मतलब है कि अतीत में फंसे रहने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। जो लोग वर्तमान क्षण में जीते हैं वे अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। नंबर 8, स्वस्थ रहें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पौष्टिक भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। नंबर 9, नई चीजें सीखें। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह आपको ज्ञानी और कुशल बनाएगा। यह आपको न केवल ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद करता है, बल्कि आपके दिमाग को सक्रिय रखता है, आपको अधिक रचनात्मक बनाता है और आपको दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते हैं, आपका ज्ञान का आधार बढ़ता जाता है। यह आपको अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। नंबर 10, दूसरों को प्रेरित करें। दूसरों को प्रेरित करना एक ऐसा कौशल है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह आपके कर्मचारियों, छात्रों, परिवार और दोस्तों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें प्रेरित करें और उन्हें सफल होने में मदद करें। यह 10 आदतें आपको जीवन जीने की कला सिखाने में मदद करेंगी और आपकी वैल्यू को भी बढ़ाएंगी। इन आदतों को अपनाकर आप एक खुशहाल, सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।